कड़ाके की सर्दी में भी राहुल गांधी अपनी सफेद टी शर्ट में आज नजर आ रहे हैं। एक उसी लुक में, उसी अंदाज में जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। तो एक नई पहचान उनकी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है, एक बदली हुई छवि नजर आ रही है और नई ऊर्जा से भरे हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहा है। जी, दर्शक सोचेंगे कि हम लोग क्यों ये चर्चा कर रहे हैं कि उनकी टी शर्ट, वो सफेद टी शर्ट पहने हैं, जैकेट नहीं पहने। दरअसल इसमें भी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है मलिका, जो दर्शकों को भी समझना होगा। किस तरह से राहुल गांधी ने इस पूरी यात्रा को एक तपस्या करार दिया है। तो एक मैसेज रेजिलियंस का, एक मैसेज कि राहुल गांधी संघर्षशील है, एक मैसेज कि राहुल गांधी एक अनुशासन में चलते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक शिवजी की बारात है भारत जोड़ो यात्रा पर, इसमें सब लोग अपने अपने रंग में चल रहे हैं, पर एक ढंग है, एक अनुशासन है, वो अनसेड अनुशासन है। तो इस तरह की मैसेजिंग पर अब कांग्रेस ज्यादा फोकस कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री की इमेज कांग्रेस दिखाती है और दूसरी तरफ ये वार करती है कि देखिए सादगी है राहुल गांधी में, राहुल गांधी का व्यक्तित्व जो है कोई उसमें शोषा नहीं है। इस तरह से एक बतौर रणनीति के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को खड़ा करने की कोशिश है। मुझे लगता है ये एक कॉन्शियस कोशिश है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको 2024 का सियासी दंगल लड़ना है तो आपको अपने लीड नेता को या आपके मेन एक्टर को या ये कह लीजिए राजनेता को एक विश्वास का पात्र बनाना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा जिसपे जनता भरोसा कर सकती है। क्या राहुल गांधी रिलायबल है, क्या राहुल गांधी ईमानदार है, क्या राहुल गांधी मेहनती है। इस तरह की जो वैल्यूज है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कोशिश हो रही है। मैं नहीं जानती कि कितनी सफल होगी कांग्रेस इस कोशिश में, पर कांग्रेस की तरफ से पूरी इमेज मेकओवर की राहुल गांधी की कोशिश हो रही है। मैं बार बार वो लाइन दोहराती हूँ, कैसे जैसे जयराम रमेश ने कहा था कि राहुल गांधी कोई डिटॉल का ब्रांड नहीं है, कोई फेविकॉल का ब्रांड नहीं है। जो आप लोग ब्रांडिंग की बात करते हैं, राहुल गांधी जैसे असली है वो जनता के सामने आ रहे हैं। कई लोगों से हमने बात की तो लोग बोले कि राहुल गांधी कैसे पहुंचे दिल्ली। जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा या समर्थक नहीं है कांग्रेस के, उनको इस बात का विश्वास नहीं है था कि वाकई में राहुल गांधी 3200 किलोमीटर 8 राज्य और अब दिल्ली में पहुंच चुके हैं, और वो भी पैदल चल के। किसी से भी बात करिए तो ये थोड़ा एक कठिन रास्ता लगता है, एक अग्नि परीक्षा के तौर पे राहुल गांधी ने इसको लिए। और अब सिक्योरिटी का भी थोड़ा सा अलर्ट हो रहा है मलिका। तो जो आप बात कर रही थी टी शर्ट की, बर्बरी की वो टी शर्ट है, इस तरह का आरोप बीजेपी ने लगाया था कि 25,000 की वो टी शर्ट है। और गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में बोला था कि ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और विदेशी कपड़े पहन रहे हैं, तो इनको खुद ही ज्ञान नहीं है कि भारत क्या है, इसके क्या मायने हैं। पर ये वो वक्त था जब 108 दिन पहले अमित शाह ने यात्रा के शुरू होने पर ही ये विवाद किया था और लगा था कि कांग्रेस बैकफुट पर होगी। पर अब आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस अपने एक अलग आक्रामक तेवर में नजर आ रही है। मौसमी, कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक है और ये सवाल राहुल गांधी से पूछ रही है कि अगर इतना ही सम्मान है अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति तो क्यों कोई सख्त कदम गौरव पांधी के ऊपर नहीं उठाया जाता। वो मांग कर रहे हैं कि सैक किया जाए उन्हें। जी देखिए मलिका, गौरव पांडी रिलेटिवली इतने कोई सीनियर नेता नहीं है, और अगर जो उन्होंने बयान दिया उसको लेकर कांग्रेस जो है उसकी जानकारी में है, पर जाहिर तौर पे इसको लेके पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। एक बड़ा धड़ा कांग्रेस में ये मानता है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि में जब जाते हैं तो आप उनकी विचारधारा और जिस पार्टी को अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने मजबूत किया, उसकी नींव रखी, उसकी विचारधारा को आप वैलिडेट करते हैं। लेकिन राहुल गांधी धारा के विपरीत लगातार चल रहे हैं, और जिस तरह से जो एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स
फिक्स होती है, उसके विपरीत उन्होंने ये अटल दाव खेला है। तो अपने आप में आप देखिए कि अब पीछे राहुल गांधी यहाँ पे नजर आएंगे आपको, और ये आखिरी समाधि स्थल है जहाँ पे राहुल गांधी पहुंचेंगे। अपने आप में इसके कई मायने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हमें चाहिए शांति, जिंदगी हमको प्यारी है, हमें चाहिए शांति, सृजन की ही तैयारी है। तो एक तरीके से राहुल गांधी यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म ब्रेक के बीच में नजर आ रहे हैं। बाकी भारत यात्री जो है वो अपने अपने घर चले गए हैं। और देखिए अटल जी की सोच जिस तरह से थी कि सियासत में आप स्वॉर्न एनिमीज नहीं होते हैं, कोई परमानेंट आपका दुश्मन नहीं है, ये तो सियासत है। सियासत में एक सम्मान का भाव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। और सोनिया गांधी जब की सिक्योरिटी को लेकर भी जब मामला उठा था, सुरक्षा को लेकर मामला उठा था और ये मांग उठी थी कि सोनिया गांधी की सुरक्षा को हटा देना चाहिए, तब उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी सुरक्षा को और बढ़ा दिया था। तो एक गांधी परिवार से उनका एक बहुत ही शिष्टाचार और सम्मान का नाता था। और किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे जो कहते थे मुझे कभी इतनी ऊंचाई मत दे कि गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत दे। और यहाँ पे राहुल गांधी ने एक परिक्रमा लगा के अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पूजा अर्चना करके अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। और आपने देखा कि किस तरह से तमाम दिग्गजों की समाधि स्थल पे राहुल गांधी गए। बापू की समाधि स्थल पर के बाद वो यहाँ पे पहुंचे। और कल ही हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे मौजूद थे। अब राहुल गांधी का काफिला निकल रहा और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी अपनी विचारधारा से जुड़ी है, अपनी विचारधारा को जानती है। और वो जानती है कि अगर भारत की छवि या भारत की जो कोर वैल्यूज है उसका कोई प्रतिनिधित्व कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ये पूरी तरह से जताते और बताते हुए राहुल गांधी यहाँ पे गांधी समाधि पर। मौसमी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तल्खी हमेशा देखने को मिलती है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से सदैव अटल पहुंचे हैं अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, इसके सियासी मायने क्या है? क्या सियासी संदेश वो देना चाहते हैं? बीजेपी के लिए भी क्या कोई खास संदेश? देखिए, बहुत राहुल गांधी ने सोच समझ के ये फैसला लिया होगा, क्योंकि जो भी कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार हैं, जो भी स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने ये फैसला सोच समझ के लिया होगा। क्योंकि जब राहुल गांधी तमाम महापुरुषों और इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसके बाद अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं तो एक रणनीति के तहत कि जो आजकल की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, हीन भावना से बाकी राजनीतिक विरोधियों को देखा जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है, उनका मखौल और मजाक उड़ाया जाता है, एक झूठ की राजनीति है, इस तरह की बात लगातार कांग्रेस कह रही है। और कांग्रेस एक अलग पार्टी है, कांग्रेस सिद्धांतों से जुड़ी पार्टी है, ये पूरी तरह से राहुल गांधी बताना चाहते हैं। देखिए, इस पूरी कड़ी में आप एक चीज देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो राहुल गांधी जिनको राइट ऑफ कर दिया गया था, उनको उनकी पॉलिटिकल ऑबिचुरी लिख दी गई थी कि राहुल गांधी अब कभी वापस नहीं आ सकते। जो इंसान अपनी पारंपरिक जो सीट है अमेठी, अपनी पारंपरिक कर्म भूमि, अपनी जो वजूद और वर्चस्व जहां से शुरू हुआ था गांधी परिवार का, अपनी लोकसभा सीट अगर वो खो देता है अमेठी, जहां पे उनके गांधी परिवार के तमाम लोग ने चुनाव लड़ा, वो शख्स अब कैसे पॉलिटिकल कमबैक करेगा? तो बिल्कुल जो है धरातल पर होके पूरे अंधकार के सियासी अंधकार से बाहर राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो है उभरे हैं मलिका। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार एक गेम चेंजर के तौर पर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं साबित हो रही है। मैं चुनावी जीतों की बात नहीं कर रही, पर मैं एक परसेप्शन की बात कर रही हूं, क्योंकि लगातार ये परसेप्शन की ही लड़ाई है कि आप
किस तरह से जनता के बीच नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक 24/7 पॉलिटिशियन है, बहुत ही मेहनती है वो। बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, देशभक्ति से ओतप्रोत है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, कड़े डिसीजंस ले सकते हैं, पर उसके विपरीत अब राहुल गांधी को खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है कि राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी का व्यक्तित्व जो है वो मेहनत का संघर्षशील है। राहुल गांधी एक नेचुरल पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। और राहुल गांधी बनावटी नहीं है, वो नेचुरल है। अगर उनको पॉलिटिकली नुकसान भी हो रहा है तो राहुल गांधी अपनी बात मुखरता से कहने से गुरेज नहीं करेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि खराब आइडिया था। लेकिन मौसमी, अगर एक बार आप फिर से हमें बता सकें कि अटल जी की समाधि पर जाने का मतलब क्या है?